मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको आपको मैं पूरा आज डिटेल में एकदम बढ़िया से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आप इसको जान लीजिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई आपतित प्रकाश, क्या होता है, जब कोई आपतित प्रकाश किसी पालिशदार, जब कोई आपतित किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने सतह से टकराती है। ये कौन सी किरण है? जब कोई आपतित किरण क्या हो जाएगी, आपतित किरण, जब कोई आपतित किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये क्या हो जाएगा हमारा परावर्तित किरण। जब कोई किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये जहाँ पर टकराती है इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या होता है, आपतन बिंदु। जहाँ पे टकराती है क्या हो जाएगा हमारा आपतन बिंदु। ये हमारा बन जाएगा चित्र। अब इसको हम लिखेंगे। इसी चित्र से आप समझ लीजिए, आपको चित्र बनाना आता है, इसी चित्र पे आप इसका परिभाषा लिख देंगे। देखिए क्या होता है, जब कोई आपतित किरण इधर से ऐसी कोई आपतित किरण आती है, जब कोई आपतित किरण आती किसी ये पालिशदार अथवा चिकने सतह से टकराती है, किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मैं आपको लिख देता हूँ इसका, ये ध्यान रखिए। क्या होता है, जब कोई आपतित किरण किसी जब कोई आपतित किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है या गिरती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन एक बार आप इसको फिर से ध्यान दे दीजिए। क्या होता है, जब कोई आपतित किरण, क्या होता है, जब कोई आपतित किरण या प्रकाश, यहाँ किरण लिखा है, जब कोई आपतित किरण या प्रकाश किसी चिकने अथवा पालीदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताने जा रहा हूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। हो गया। अब मैं आप इसको दूसरा आगे बताने जा रहा हूँ।
इसको आप नोट कर लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या बताने जा रहा हूँ? प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब ये जान लीजिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, दो नियम होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु ना, आपतन बिंदु पर अभिलंब, एक यहाँ से ऐसा क्या होगा, ये अभिलंब होगा। क्या? अभिलंब। क्या हो जाएगा हमारा? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। क्या है हमारा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक तल में होते हैं। ये कौन सा नियम था? ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम क्या होता है? परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण R होता है और आपतन कोण I होता है। क्या होता है? परावर्तन कोण क्या होता है हमारा? परावर्तन, परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण R। क्या हो जाएगा हमारा? परावर्तन कोण R सदैव, परावर्तन कोण R सदैव आपतन, आपतन कोण I के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण R और परावर्तन आपतन कोण R, परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। एक बार आप शुरू से जान लीजिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। जब कोई आपतित प्रकाश किसी पारदर्शी स्वच्छ में सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा कोण क्या हो? दूसरा नियम क्या होता है? परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो। आपको अगर अच्छे समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी गलती है या सही नहीं वीडियो तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। हम कमेंट देखते हैं और उस कमेंट से सुधार करेंगे।